सो हे गाइस, कैसे हैं आप सही। मैं नेम इज एंड आप देख रहे हैं कॉन्ट्यूबर, जहां आपको मिलती है वर्ल्ड वाइड करेंसी से रिलेटेड सही और पूरी जानकारी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे रिपब्लिक इंडिया के 2 रुपए के कमेमोरेटिव कॉइंस यानी कि स्मारक सिक्कों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। एंड साथ ही आप बताऊँगा इन कॉइंस की वैल्यू के बारे में भी। सो इन कॉइंस की सही और पूरी जानकारी के लिए आप बन रही है मिलता इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उस पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। गाइस, इसी सीरीज़ के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको वीडियो को चेकआउट कर सकती हैं। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं 2 रुपए के श्री अरविंदो के कॉइन के बारे में। सो गाइस, ये जो कॉइन्स थे वो 1998 में कलकत्ता, बॉम्बे और नोएडा मिंट में जारी किए गए थे। एंड इन कॉइन्स को कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था। सो गाइस, इन कॉइन्स का जो डायमीटर है वो है लगभग 26 mm एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है लगभग 6 ग्राम। सो गाइस, अगर बात किया इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन के बीचों बीच एक श्री अरविंदो जी का चित्र देख सकते हैं। एंड उसी के साइड में आप श्री अरविंद हिंदी में और इंग्लिश में श्री अरविंदो लिखा हुआ देख सकते हैं। एंड उसके नीचे आप संपूर्ण जीवन योगा है हिंदी में लिखा हुआ देख सकते हैं। एंड उसके दूसरे साइड आप ऑल लाइफ इज योगा इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं। एंड उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग और मिंटिंग मार्क भी देख सकती हैं। एंड गाइस, इस कॉइन की जो एज है वो है स्मूथ एजिस। एंड ओवर साइड में आप इसके टॉप पे एक तुम देख सकते हैं सत्यमेव जयते के साथ। एंड सत्यमेव जयते के नीचे आप देख सकते हैं 2 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड उसी के ऊपर भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में। सो इनमें से जो सबसे कॉस्टली कॉइन है वो है बॉम्बे मिंट का ये कॉइन। वैसे जो कॉइन्स थे वो आपको यूएनसी कंडीशन में 200 से 250 रुपये तक दिला सकती हैं। एंड जो कलकत्ता और नोएडा मिंट के कॉइन है वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं जो आपको 25 से 30 रुपये तक दिला सकती हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं 2 रुपये के सरदार वल्लभ भाई पटेल के कॉइन के बारे में। सो गाइस, ये जो कॉइन्स थे वो 1995 से लेकर 1996 के बीच में बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद मिंट में जारी किए गए थे। एंड इन कॉइन्स को भी कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था। एंड इस कॉइन का जो डायमीटर है वो भी 26 mm है। एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है लगभग 6 ग्राम। सो गाइस, अगर बात की जाए इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन के बीचों बीच एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र देख सकते हैं। एंड उसके दोनों साइड में सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदी में और दूसरी साइड में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग और मिंटिंग मार्क भी देख सकते हैं। एंड इस कॉइन की जो एज है वो भी स्मूथ एज है। एंड ओवर साइड में आप पिछले वाले कॉइन की तरह इसके टॉप पे का सूत्रम देख सकते हैं सत्यमेव जयते के साथ। एंड सत्यमेव जयते के नीचे 2 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड उसी के ऊपर आप भारत और इंडिया भी लिखा हुआ देख सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में। तो ये जो कॉइन्स हैं वो सारे कॉमन कैटेगरी में आते हैं जो आपको 50 से 60 रुपये तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं 2 रुपये के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कॉइन के बारे में। सो गाइस, ये जो कॉइन्स थे वो 2001 में कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद मिंट में जारी किए गए थे। एंड इन कॉइन्स को भी कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था। एंड इन कॉइन्स का जो डायमीटर है वो है 25.7 mm। एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है 6.24 ग्राम। सो गाइस, अगर बात की है इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन के बीचों बीच एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र देख सकते हैं। एंड उसी की साइड में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदी में और इंग्लिश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखा हुआ है। एंड उसी के नीचे जन्मशती एंड दूसरे साइड में सेंटेनरी लिखा हुआ है। एंड उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क भी देख सकती हैं। एंड इस कॉइन के जो एज हैं वो भी स्मूथ एज है। एंड ओवर साइड में आप इसके बीचों बीच एक असूल देख सकते हैं सत्यमेव जयते के साथ। एंड उसी के नीचे 2 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड उसी के ऊपर भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है। सो गाइस, बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में। सो इनमें से जो सबसे कॉस्टली कॉइन है वो है नोएडा मिंट का ये कॉइन। एंड ये जो कॉइन है वो आपको 150 से 200 रुपये तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। एंड जो कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के कॉइन है वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं जो आपको 50 से 80 रुपये तक दिला सकती हैं। सो गाइस, बात कर लेते हैं 2 रुपये के इस एग्री एक्सको के कॉइन के बारे में। सो गाइस, ये जो कॉइन्स थे वो 1995 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में जारी किए गए थे। एंड इन कॉइन्स को भी कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था। एंड गाइस, इन कॉइन्स का जो डायमीटर है वो है 26.5 mm। एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है 5.9 ग्राम। सो गाइस, अगर बात की है इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन के बीचों बीच एक बैल का चित्र देख सकते हैं। एंड उसी की साइड में आप ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर लिखा हुआ देख सकते हैं इंग्लिश में। एंड उसके दूसरे साइड में भारतीय कृषि का विश्व व्यापीकरण लिखा हुआ देख सकते हैं। एंड उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग और मिंटिंग मार्क भी देख सकती हैं। एंड गाइस, इस कॉइन के जो एज हैं वो भी प्लेन एज हैं। एंड ओवर साइड में आप इस कॉइन के बीचों बीच एक असूतम देख सकते हैं सत्यमेव जयते के साथ। एंड उसी के नीचे 2 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड उसके ऊपर भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में। सो इनमें से जो सबसे कॉस्टली कॉइन है वो है कलकत्ता मिंट का ये कॉइन।
सो गाइस हीरो कॉइन से वो आपको 100 से 150 रुपये तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। एंड जो बम्बे के कॉइन है वो कॉमन ही कैटेगरी में आते हैं जो आपको 30 से 50 रुपये तक दिला सकती है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आपको मिलूंगा इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में।